Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am Nasir Ilyas and today I am going to start second chapter of financial accounting ICOM part 1. तो बच्चों ICOM part 1 जो है इसकी हमारे पास जो है प्रॉब्लम नंबर 1 है। इसको मैं करने जा रहा हूँ। प्रॉब्लम मैंने सारी नोट कर दी है बोर्ड पे। इसको मैं देख के तो साथ साथ ही आपको सॉल्व कराऊँगा। तो देखिए जी, प्रॉब्लम नंबर 1 हमारे पास क्या है जी। ये चैप्टर का नाम है जी अकाउंटिंग इक्वेशन, क्योंकि ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग इक्वेशन जो मेन इसके क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो अकाउंटिंग इक्वेशन हम करेंगे। और इन क्वेश्चन को करने का फ़ायदा क्या है, देखिए ये जो है फंडामेंटल चैप्टर है अकाउंटिंग का। इस चैप्टर को करने के बाद आपकी जो बेस है ना वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। नेक्स्ट जो चैप्टर हैं वो आपके आसान होंगे और पेपर में एक क्वेश्चन इसका ज़रूर आता है। 7-8 क्वेश्चन हैं आपकी इस बुक में, इनके 7 क्वेश्चन हैं, उसमें से आपको एक क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन किस तरह आपको बोर्ड में आएगा, क्वेश्चन ये होगा कि एंट्रीज आपकी यही होंगी, बस इनकी आगे वैल्यूज़ वो चेंज कर देता है। अनसीन क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में आपके, इनके टू द पॉइंट बुक वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आपने अपनी ट्रेनिंग जो है उस हिसाब से करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है इसका हमारे पास, मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मिस्टर अली ने क्या किया जी, बिज़नेस को स्टार्ट किया है 84,000 से। यानी कि जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो ज़ाहिर कुछ ना कुछ हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। यहाँ पर आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि मिस्टर अली और उसका बिज़नेस 2 अलग पार्टीज़ हैं, एक ए पार्टी होगी और एक बी पार्टी होगी। हमेशा जो है जब भी अली बिज़नेस को पैसे देगा तो बिज़नेस की ज़िम्मेदारी को वो उसे वापस करेगा। अगर अली ने कारोबार से पैसे लेने हैं तो अली की ज़िम्मेदारी होगी कि वो कारोबार को वापस करेगा। इसको आपने एक चीज़ नहीं समझना, मिस्टर अली और उसका बिज़नेस 2 अलग अलग पार्टीज हैं। अब मिस्टर अली ने कारोबार को एक हिसाब से कर्जा ही दिया है, तो कारोबार इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में हमेशा जो 2 इफ़ेक्ट आपने इसमें रिकॉर्ड करने हैं, एक एसेट साइड पे और दूसरा लायबिलिटी एंड ऑनर इक्विटी वाली साइड पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, मिस्टर अली जो है उसने 84,000 रुपये दिया कारोबार को, तो बिज़नेस के पास आ गया कैश। कैश जो है वो इसका एसेट होता है, तो इसके नीचे आप लिखेंगे, डेट तो नहीं है, नंबर 1 इस एंट्री का नाम लिख लेते हैं इधर। 84,000 आप लिखेंगे कैश के नीचे। उसके बाद ये बन गया ऑनर इक्विटी, यानी कि ये मालिक के पैसे हैं। इधर हम कैपिटल की हेडिंग बना लेते हैं। ऑनर इक्विटी को हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल ऐसे पैसे होते हैं जो आप कोई भी कारोबार शुरू करना हो तो उसको लगाते हैं। कारोबार शुरू करने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसको हम कैपिटल कहा जाता है। तो एक इसका ये जो एंट्री है फर्स्ट वाली, ये आपको हर क्वेश्चन में मिलेगी और इसका यही ट्रीटमेंट होगा। बाद दफ़ा वो कैश से शुरू करता है, बाद दफ़ा वो बिल्डिंग भी ले आता है, मशीनरी भी ले आता है, गुड्स भी ले आता है, तो वो सारी फिर आपकी एसेट्स की हेडिंग में आएंगी और सारे पैसे जमा करके आप कैपिटल में लिख देंगे। फ़िलहाल हमारे पास जी कैश है, तो इधर हमने कैश में लिख दिया और दूसरा जो है हमने कहाँ पे लिखा है जी, कैपिटल में। ओके जी, अब इसकी सेकंड एंट्री आप देखिए। सेकंड जो एंट्री है हमारे पास वो है जी, ही परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹13,000। उसने क्या किया जी, नगद चीज़ें खरीदी हैं 13,000 रुपये की। 13,000 की चीज़ें उसने खरीदी हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास एक एसेट और बढ़ गया। यहाँ तो आप यहाँ पर इन्वेंट्री लिख लें, तो आप गुड्स भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। जो आपका टीचर आपको लिखवाएगा वो लिख लें, गुड्स या इन्वेंट्री, दोनों में से आप जो मर्ज़ी लिख लें। अब यहाँ पर आपने 13,000 की गुड्स खरीदी, 13,000 का जो है वो इधर इजाफा हो गया गुड्स में। फिर आपने पेमेंट की है, कैश दिया आपने, तो यहाँ से आपका कैश कम हो गया। आपके टोटल एसेट्स वही रहे हैं, बस एसेट ने शेप चेंज कर लिया है, यानी कि आपने गुड्स का इजाफा हो गया और कैश की कमी हो गई। जब हम इनको प्लस माइनस करेंगे तो दोबारा आपका टोटल वही बन जाएगा। हमेशा आपने 2 इफ़ेक्ट इसके करने होंगे, एक यानी कि जिस हिसाब से भी एंट्री होगी उस हिसाब से उसके 2 इफ़ेक्ट होते हैं हमारे पास। अब ये एंट्री हमारे पास 2 एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। इसके नीचे मैं लगाता हूँ लाइन
पहला जो इसका टोटल है हमेशा 2 एंट्रीज़ के बाद आएगा, उसके बाद सिंगल सिंगल एंट्रीज़। यहाँ पर अब हम लिखेंगे बैलेंस। बैलेंस निकालते हैं। 84,000 में से आप 13,000 माइनस करेंगे। 84,000 माइनस 13,000, यहाँ पर हमारे पास बैलेंस आ गया 71,000 प्लस 13,000। उसके बाद इस साइड पे आपने इक्वल का साइन लगाना है। इक्वल लायबिलिटी हमारे पास नहीं है, उसको डैश रखें। प्लस 84,000 सेम आ गया हमारे पास, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। अब एंट्री नंबर 3 करने से पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए 71,000 में 13,000 प्लस करें 84,000 बनेगा। इस साइड पे भी 84,000 हमारे पास वही है। तो आपने हर बैलेंस में दोनों साइड इक्वल करनी है। अगर आपकी इक्वल नहीं आ रही तो आपने कहीं पे मिस्टेक की है, इसको आपने ठीक करना होगा। नंबर 3 एंट्री। नंबर 3 में ही परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग ₹2,000। फर्नीचर खरीदा है 2,000 रुपये। फर्नीचर की हेडिंग लिखेंगे इधर आप, क्योंकि फर्नीचर एसेट होता है। एक और एसेट बढ़ गया। और इसको आप देखिए जी, ही परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग ₹2,000 और ये कैश में खरीदा गया है। यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, तीसरी एंट्री में फर्नीचर के नीचे आप लिखेंगे 2,000 प्लस लगा के, और फिर आपने पेमेंट की है कैश से, तो फिर कैश फिर आपका कम हो गया। 2,000 आप यहाँ से कैश में से माइनस करेंगे। अब इसका भी टोटल करते हैं हम। इसके नीचे लाइन लगा दें आप। 71,000 में से 2,000 माइनस करें तो ये बच गया 69,000 प्लस 13,000 सेम, और प्लस 2,000 फर्नीचर का उसके नीचे आ गया। उसके बाद इसका फिर बैलेंस करेंगे। लाइबिलिटी तो हमारे पास कुछ नहीं है, प्लस 84,000 हमारे पास आ गया जी, सेम टू सेम। अब इन तीनों का भी आप प्लस करें। 69,000 प्लस 13,000 प्लस 2,000, 84,000 इस साइड का और 84,000 उस साइड पे। हर दफ़ा आपने इसको बैलेंस ज़रूर करना है। यहाँ पर अब आप लिखेंगे बैलेंस। उसके बाद जी इसकी हमारे पास एंट्री नंबर है जी 4। ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹3,000। 3,000 की चीज़ें बेची हैं, कॉस्टिंग ₹1,800। अब सेल की एंट्री जो है उसके 3 इफ़ेक्ट होते हैं, याद रखना आपने। अब इसके 3 इफ़ेक्ट कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे। एक तो उसने चीज़ें बेची हैं भी 3,000 रुपये की, जिनके कैश में बेची हैं, कैश उसको मिल गया 3,000 रुपये। कॉस्टिंग ₹1,800 जो कि उसको पड़ी हुई थी 1,800 की। अब 1,800 की गुड्स उसने 3,000 की बेची हैं, यानी कि इन शॉर्ट हमें ये कहना चाह रहा है। अब गुड्स जो हैं वो हमारी कितनी असल वैल्यू की कम हुई, 1,800 की। 1,800 की गुड्स चली गई, 3,000 रुपये कैश आ गया। अब इसको बैलेंस करना है आपने, ज़ाहिर है। तो 13,000 में से पहले 3,000 में से 1,800 माइनस करें। 1,200 जो है उसका प्रॉफिट आ गया है। वो जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड होगा, यानी कि आप लिखेंगे 1,200 और इसके आगे आप ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख दें, ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। इनके जो प्रॉफिट है वो प्लस हो रहा है। इसके नीचे भी हम लाइन लगाते हैं। अब इसको भी टोटल कर लेते हैं। 69,000 में आप प्लस करें जी 3,000, तो ये बन गया 72,000। और 13,000 में से माइनस करें आप 1,800, ये बन गया 11,200 जमा 2,000, ऐसे ही लिख लें। इक्वल का साइन लगाएं। डैश लाइबिलिटी कोई नहीं है इसमें। आप 84,000 में 1,200 प्लस कर लें। 84,000 प्लस 1,200, तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, 85,200। ठीक हो गया जी। 4 एंट्रीज हमारे पास कंप्लीट हो गई। इसका भी बैलेंस लिखते हैं।
और इसको चेक करते हैं कि क्या दोनों साइडें हमारे पास बैलेंस है। इसको प्लस करके भी 85,200 आना चाहिए। 72,000 प्लस 11,200 प्लस 2,000, तो आप देखिए 85,200 हमारे पास आ गया इसका। अब इसकी लास्ट एंट्री हमारे पास, इसको करते हैं। ही पेड सैलरीज ₹1200। अब उसने 1200 रुपया सैलरीज दी हैं, तो 1200 रुपया आपने कैश में से माइनस करना है, क्योंकि कैश देना ना, कैश में से आपने माइनस करना है। और 1200 ही जो ऑनर्स इक्विटी है कैपिटल, उसमें से माइनस होगा, क्योंकि लाइबिलिटी में से तो माइनस नहीं ना हो सकता। तो जो ऑनर के जो पैसे होते हैं उसमें से माइनस होता है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि जब भी इनकम होगी तो ऑनर कैश में और ऑनर इक्विटी में प्लस होगी। जब भी एक्सपेंस होगा तो कैश में से माइनस होगा और ऑनर इक्विटी में कैश में से माइनस होगा और ऑनर इक्विटी में से माइनस होगा। इनके इनकम जो होगी वो प्लस होगी और जो एक्सपेंस जो होगा वो माइनस होगा। इसके आगे भी आप ब्रैकेट में लिख लें जी एक्सपेंस हम माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। अब आपने इसके नीचे लाइन लगा देनी है और इसका बैलेंस निकालना है नीचे। बैलेंस के नीचे भी आप लाइन लगा देंगे। इसको आप देखिए जी क्या बनता है हमारे पास। 72,000 माइनस 1200, ये बन गया 70,800 प्लस 11,200 प्लस 2,000 इक्वल, ये माइनस ये डैश आ गया आपका, तो कुछ भी नहीं है, प्लस 85,000 में 200 में से 1200 माइनस करें, दोबारा हमारे पास 84,000 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है इसका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आपने क्या करना है जी, परफॉर्मा जो है आपका बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें आपको काम में टीचर्स बताते हैं। ये जो अकाउंटिंग क्वेश्चन आपकी बनती है ये मंथली बनती है, ये चीज़ आपने एग्जाम में रखनी है। इसका मंथली रिकॉर्ड होता है, आप लिखेंगे जिसका भी नाम है, जिसके नाम की भी अकाउंटिंग क्वेश्चन बन रही है मिस्टर अली, और नीचे आप हेडिंग लिखें अकाउंटिंग क्वेश्चन फॉर द मंथ ऑफ, मंथ दिया और डेट वगैरह दी हो तो फिर आपने लिखना, फ़र्ज़ करें कहता थी जून, फॉर द मंथ ऑफ जून 2020 या 15 जो भी होगा वो आपने लिख लेना। फिर एसेट्स ऊपर इज इक्वल लगा कर लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी लिख लेना। एसेट्स के नीचे सारे एसेट्स, इस साइड पर डेट, और फिर आपने उस साइड पे लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, ऑनर इक्विटी के नीचे आपने लिखना है कैपिटल। फिर नीचे आपने सारी एंट्रीज करनी है इस तरह। अब आपका आंसर आ चुका है। अब नीचे फिर आपने लिखना है इसका आंसर दोबारा। आप लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल लाइबिलिटीज, स्पेलिंग आप पूरे लिखेंगे, प्लस ऑनर इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी। अब इनके नीचे इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे आप। इन 1 2 3 वैल्यूज़ को प्लस करें आप, तो ये हमारे पास बन जाएगा 84,000। एसेट्स आपने सारे इकट्ठे कर देने और लाइबिलिटी जो होगी उसको अलग शो करवाना है और ऑनर्स इक्विटी को आपने अलग शो करवाना होता है। तो ये ऑनर इक्विटी हमारे पास 84,000। एंड पे आपने इस तरह आपका आंसर मेंशन कर देना नीचे। तो ये बच्चों हमारे पास अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रॉब्लम नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। इसके बाद जी प्रॉब्लम नंबर 2 करते हैं जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं हम। अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 उम्मीद है कि आपको उसकी अच्छी समझ आई होगी। अब आइए जी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंट हैं। तो जी देखिए आप इसका जो है नंबर 1 जो पॉइंट है, नंबर 1 जो एंट्री है इसकी क्या है हमारे पास, मिस्टर फ्रूक स्टार्टेड बिजनेस विद गुड्स 20,000, बिल्डिंग 50,000 एंड कैश रुपीज़ 55,000। अब पहली जो एंट्री थी उसमें सिर्फ हमारे पास कैश था। अब बिल्डिंग भी आ गई है, अब गुड्स भी आ गई है, इसका हम क्या करेंगे अब। तो
ऐसे पैसे या ऐसी चीज़ें जिससे कारोबार का स्टार्ट लिया जाता है ना, इसे हम लोग कहते हैं जी ये हमारा कैपिटल है। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, ये जो तीनों पैसे हैं ये हमारा कैपिटल होगा, और ये वैसे भी कैश, बिल्डिंग और गुड्स हमारी एसेट हैं। ठीक है, ये यहाँ पर लिखे जाएंगे और तीनों को प्लस करके हम लिख लेंगे कैपिटल की हेडिंग के में। अब क्वेश्चन आपके माइंड में एक और होगा कि पहले कौन सी चीज़ लिखी जाए, कैश लिखा जाए, बिल्डिंग लिखी जाए, गुड्स लिखी जाए। तो हमेशा आपने याद रखना है एसेट्स की हेडिंग में सबसे पहले जो आएगा वो आपका कैश आएगा। उसके बाद बिल्डिंग नहीं लिखेंगे आप, उसके बाद आप लिखेंगे गुड्स या इन्वेंट्री लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे बिल्डिंग। इसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। जिसकी एंट्रीज ज़्यादा होती हैं ना, कैश की एंट्रीज हमारे पास ज़्यादा आती हैं, हमें उनकी बार बार वर्किंग करनी पड़ती है, उनको कोशिश करें पहले लिखें। तो जिनकी एंट्रीज कम होती हैं या एक या दो या होती नहीं है, उसको लास्ट पे लिखा करें। इस तरह आपके क्वेश्चन का बैलेंस ठीक रहता है। अगर आप ये पहले भी लिख देंगे कोई इशू नहीं है, गलत कोई भी नहीं करेगा, लेकिन कॉमन सेंस है कि जिसकी एंट्रीज ज़्यादा होंगी वो पहले लिखी जाएंगी, बाद में जिसकी एंट्रीज कम आएंगी क्वेश्चन में वो आपने बाद में लिख लेनी है जी। ये हमारे पास आ गया। अब कैश जो है हमारे पास 55,000, गुड्स आप देख सकते हैं 20,000 यहाँ पर लगाएं। तीसरे नंबर पे बिल्डिंग है 50,000। जी, इन तीनों को प्लस करें, 55,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000, तो ये हमारे पास टोटल बन गया 1,25,000। इसको लिखेंगे आप ऑनर इक्विटी में। अब ऑनर इक्विटी में हमने कैपिटल में क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारी साइड है सोर्सेज की। हमारे पास रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या हैं, कैश पड़ा है, गुड्स हैं, बिल्डिंग है, और ये हैं सोर्सेज। जिनके हमारे पास ये तीनों चीज़ें आई किस तरफ से हैं, हमने कर्जा लिया, लाइबिलिटी वगैरह, ये हमें मालिक ने दी हैं, तो ये चीज़ें मालिक की हैं। तो ये 1,25,000 रुपये मालिक ने दिया हमें तीन चीज़ों की सूरत में। तो इसलिए आपने क्या करना है, जिससे भी पैसे स्टार्ट करने हैं, जो यहाँ जो चीज़ मालिक की तरफ से आनी है वो ऑनर इक्विटी में लिखी जाएगी। यहाँ पे हमारे पास पहली एंट्री हो गई। उसके बाद जी आप लिखेंगे दूसरी एंट्रीज की, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹15,000। अब गुड्स खरीदी हैं ऑन अकाउंट, ये जो हेडिंग है इसको मद्देनज़र रखना आपने। अब इसका मतलब क्या है, ये टर्म पहले लेक्चर में मैं बड़ी डिटेल से आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो देख लें, आपके लिए क्वेश्चन करने इंतहाई आसान हो देंगे। इसका लिंक भी मैं इस वीडियो में दे दूँगा आपको। तो ये जो ऑन अकाउंट है इसका मतलब है उधार। इसके ऊपर आप लिख भी लें उधार, इनके बुक के ऊपर ना यहाँ पर ऑन अकाउंट के ऊपर उधार लिख लें, आपको बोलेगा नहीं। परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹15,000, 15,000 रुपये की उधार चीज़ें खरीदी हैं, पेमेंट नहीं की, चीज़ें लेके आ गए हैं, फ्यूचर में आप पेमेंट करेंगे। तो उधार की एंट्री हमारे पास नहीं है, तो इसको कर लेते हैं। तो गुड्स तो हमारे पास आ गई ना 15,000, यहाँ पर तो आप लिखेंगे 15,000 का माल हमारे पास स्टॉक में आ गया, इन्वेंट्री में आ गया। यहाँ पर आप इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं, ये तो ऐड हो गया। पैसे में से कुछ भी आप कैश में से माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अभी वो पैसे दिए नहीं है। तो जो पैसे आपने अभी देने हैं या दिए नहीं है तो वो आपके लाइबिलिटीज़ में आ जाएंगे। 15,000 आपकी लाइबिलिटी आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी हेडिंग आप क्या लिखेंगे। हेडिंग में आप लिखेंगे जी क्रेडिटर्स। क्या लिखेंगे जी, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो पैसे हैं जो आपने किसी को उधार माल खरीदा है, तो अभी पैसे आपने पे करने हैं, तो वो क्रेडिटर्स में आते हैं। ओके जी, अब ये आपकी सेकंड एंट्री भी हो गई। अब क्या करेंगे, आप इसका बैलेंस निकालिए। 55,000 यहाँ पे आएगा कैश का,
प्लस 20,000 में 15,000 प्लस कर लें तो ये हमारे पास बन रहेगा 35,000 गुड्स का हो गया, 50,000 बिल्डिंग का हो गया और इक्वल लगाएंगे आप 15,000 क्रेडिटर का सेम आ गया, प्लस लगाएं दरम्यान में 125,000 आ गया हमारे पास इसका जी कैपिटल का। दो एंट्रीज हो गई। तीसरी एंट्री देखिए आप, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹20,000। अब फिर ऑन अकाउंट आ गया हमारे पास, ये भी ऑन अकाउंट है, ये भी ऑन अकाउंट है। तो आपने उसने क्या किया जी, तीसरी एंट्री में चीज़ें सेल कर दी हैं 20,000 की और पैसे नहीं मिले, उधार बेची हैं। अब यहाँ पर गुड्स तो आपके पास चली गई, इन्वेंट्री आपकी कम हो गई 20,000। अब मिला क्या आपको? कुछ भी नहीं मिला। तो जब कैश नहीं मिलेगा तो कैश आपने जब लेना होता है तो आप यहाँ पर उस बंदे का नाम लिखेंगे, नाम नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पर ऐड करेंगे आप डेटर्स, जगह काम में आप लिख लें डेटर, DEBTORS, डेटर्स। तो डेटर्स के अंदर आप यहाँ पर प्लस कर लेंगे 20,000, ये आपने भी पैसे लेने हैं बंदे से। ओके जी, तो ये आपकी तीसरी एंट्री भी होगी। अब इसका भी बैलेंस निकालिए, 55,000 प्लस ये आप ना 35,000 में से 20,000 माइनस कर लें तो दोबारा 15,000 हमारे पास बच गया। ये 50,000 बिल्डिंग का सेम टू सेम लिखा जाएगा और प्लस ये 20,000 जो है डेटर्स का आ जाएगा। यहाँ पर इक्वल लगाएं और नेक्स्ट जो अगली साइड है वो सेम टू सेम आपने लिखनी है। ले जी, तीसरी एंट्री भी आपकी पूरी हो गई। अब उसके बाद एंट्री नंबर 4 है हमारी, कैश ऑफ ₹10,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक के अंदर आपने क्या किया है जी, कितने पैसे जमा करवाए हैं? 10,000 रुपया। तो बैंक भी ज़ाहिर आपका अपना ही अकाउंट है, आपने कैश में से पैसे निकाल के बैंक में जमा करवाए हैं। तो आपने कह लें कि आपने अपनी राइट पॉकेट से पैसे निकाल लिए और लेफ़्ट में जमा करवा दिए हैं, दोनों ही आपके अपने ही, ज़ाहिर कैश भी आपका अपना है, बैंक भी आपका अपना है। तो एसेट ने बस क्या किया, नाम चेंज किया। अब मैं ये थोड़ा सा चेंजिंग करने लगा हूँ, क्रेडिटर्स को मैं मिटा कर थोड़ा आगे लिख लेता हूँ ताकि मेरा बैंक आ जाए। यहाँ पे बैंक की मेरे पास जगह नहीं बची हुई। ये डेटर्स और लास्ट पे मैं लिखूँगा बैंक इक्वल, और यहाँ पर अब क्रेडिटर मैं लिख सकता हूँ। ये 15,000 भी मैं थोड़ा आगे लिख लेता हूँ, इसको भी 15,000 यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है जी, अब बैलेंस हो गया, ठीक हो गया हमारे पास। यहाँ पे 15,000। अब एंट्री हमारे पास क्या है जी, बैंक में 10,000 रुपया जमा करवाया है, डिपॉजिट इनटू बैंक। तो करवाना कहाँ से? इधर कैश में से आपने 10,000 माइनस करना है और ये बैंक में आ गया, प्लस हो गया इधर। ये एंट्री आपकी, कैश से पैसे निकलवाए हैं, बैंक में जमा करवा दिए हैं। अब इसका बैलेंस करें, यहाँ पर हमारे पास 45,000 रह गया, यहाँ पर 15,000, यहाँ पे 50,000, यहाँ पे 20,000 और फिर प्लस 10,000। 10,000 बैंक का आ गया, इक्वल लगाएं। क्रेडिटर सेम आ गया 15,000 और प्लस ये 1,25,000 हमारे पास बिल्कुल सेम आ गया।
ले जी 4 एंट्रीज हमारे पास हो गई हैं। बैलेंस हमने चेक नहीं किया, दोनों साइड्स का हमारे पास इक्वल आ रहा कि नहीं आ रहा। आपने हर एंट्रीज पे चेक करना है। तो इन सब को प्लस करें, 45,000 प्लस 15,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000, 1,40,000, 1,40,000। तो 1,25,000 और 15 को जमा करने 1,40,000 बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा। आपने साथ साथ हर एंट्री पे बैलेंस जो है दोनों साइड इक्वल करनी है। तो जी अब देखिए पाँचवीं एंट्री है, पेड कैश टू सप्लायर ऑफ गुड्स ₹10,000। जिसने आपको गुड्स सप्लाई की थी उसको 10,000 रुपये भेजा है। किसने की थी सप्लाई, ज़रा ध्यान करें हाँ ज़रा। गुड्स आपको किसने भेजी थी, वो पहली एंट्री थी। देखिए दूसरी, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट ₹15,000। यहाँ पर आपने 15,000 रुपये का उधार माल खरीदा हुआ है, ये आप गौर कर सकते हैं। उसको 10,000 रुपया उसने भेजा है। तो 10,000 रुपया आप कैश में से यहाँ पर माइनस करेंगे और 10,000 रुपये के आपके क्रेडिटर्स कम हो गए, आपकी लाइबिलिटी 10,000 कम होगी। ये एंट्री की हमारे पास होगी। 45,000 में से 10,000 माइनस करेंगे ना तो 35,000 आ गया। 15,000 ये वाला सेम, 50,000 ये सेम और 20,000 ये, 10,000 बैंक का इक्वल। यहाँ पर 15 में से 10 माइनस कर दें, 5,000 रह गया क्रेडिटर्स का और 1,25,000 आ गया हमारे पास कैपिटल का, सेम टू सेम। तो ये बन जाएगा 1,30,000। तो 10,000 यहाँ से माइनस हुआ है बस, तो 10 माइनस कर दें, 1,30,000 हमारे पास टोटल सेम आ रहा है इसका। लास्ट एंट्री आप देखिए इसका, पेड टेलीफोन बिल बाय ₹2,000 बाय चेक। बच्चे गलती कर देते हैं, इसको आप देखिए ध्यान से ज़रा। बिल की पेमेंट की है, कैश नहीं दिया, चेक दिया है। तो चेक ज़ाहिर है जब भी आप निकलवाएंगे तो कहाँ से निकलवाएंगे, बैंक से निकलवाएंगे। तो बैंक का अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। बैंक से इस साइड में से आपने बैंक से 2,000 रुपये देना है। और मैंने पहले सवाल में भी आपको बताया था कि जब भी आपका एक्सपेंस होगा तो आपका कैपिटल ही कम होगा। भी 2,000 आपने यहाँ से माइनस करना है ऑनर इक्विटी में से। तो इसके आगे आप ब्रैकेट में जगह होगी तो लिखते हैं एक्सपेंस, क्योंकि आपने ये खर्चा दिया है। ओके जी, अब इसको माइनस करते हैं, ये 35,000 तो बिल्कुल सेम आ जाएगा। लास्ट एंट्री आप इसका बैलेंस निकालते हैं, 15,000 भी सेम आ गया, 50,000 भी सेम आ गया, 20,000 भी, और 10 में से 20 निकालें तो 8,000, ये 5,000 सेम। 1,25,000 में से 2,000 माइनस करें, 1,23,000, ये हमारे पास इसका टोटल आ गया। अब इस साड़ी साइड का टोटल करेंगे हम, क्या आता है हमारे पास देखिए, 35,000 प्लस 15,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000, 1,28,000। एसेट्स के नीचे आप लिखेंगे 1,28,000। लाइबिलिटी आपकी 5,000 ऐसी रहेगी, इसको आप प्लस नहीं कर सकते। और ऑनर इक्विटी 1,23,000 हमारे पास सेम ऐसी आ गई। तो ये बच्चों इसका हमारे पास बन गया आंसर। तो अब इसका तीसरी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। तो जी बच्चों अब जी चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग क्वेश्चन की हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3 है। सुहेल अफजल और मोहम्मद आरिफ चौधरी की जो बुक है वो हमने स्टार्ट की हुई है। ज़्यादातर कॉलेज में यही पढ़ाई जा रही है, बड़ी अच्छी बुक बनी हुई है। तो देखिए इसका हमारे पास जो है पहली एंट्री है वो क्या है, मिस्टर रोशन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹2 लाख, यानी कि 2 लाख रुपये से बिज़नेस स्टार्ट किया जा रहा है। तो
कैश कैपिटल पहली एंट्री, ये कैश ही लिखेंगे आप यहाँ पे, और डेट नहीं है तो ABC उसने उसका नाम रखे हुए एंट्रीज़ के। अब पहली एंट्री ए हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख। ओके जी। उसके बाद वही जो 2 लाख रुपए हैं आपके कैपिटल में आएंगे। इनके कैश आया कहाँ से है, मालिक ने जमा करवाया, तो वो मालिक के जो पैसे हैं वो ऑनर इक्विटी, और इसकी हेडिंग हम नीचे क्या लिखते हैं जी, कैपिटल। ये हमारे पास पहली एंट्री हो गई कंप्लीट। अब दूसरी एंट्री आप देखिए, नंबर बी पे हमारे पास क्या है, ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000। फर्नीचर खरीदा है, यहाँ पर एसेट में इजाफा हो गया। फर्नीचर लिखें यहाँ पे, कितने का जी, 10,000 का। 10,000 रुपये आपने कैश दे दिया, 10,000 कम हो गया, और 10,000 रुपये का वो फर्नीचर आपकी कंपनी में आ गया। 2 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे तो 1,90,000 इधर हमारे पास आ जाएगा, प्लस 10,000 फर्नीचर का आ गया, और यहाँ पर इक्वल लगाएं। लाइबिलिटीज़ हमारे पास फ़िलहाल नहीं आ रही, इधर डैश लगा सकते हैं आप, प्लस 2 लाख रुपीज़ कैपिटल के आ गए। इन दोनों को प्लस करें 2 लाख, इसका भी 2 लाख आ गया हमारे पास। साथ साथ आपने इसका बैलेंस करना है। नंबर सी पे हमारे पास है जी, ही परचेज गुड वर्थ ₹50,000 फॉर कैश एंड गुड्स वर्थ ₹30,000 ऑन क्रेडिट। 50,000 रुपये की चीज़ें उसने खरीदी हैं नगद, और 30,000 रुपये की ऑन क्रेडिट। लास्ट क्वेश्चन में ऑन अकाउंट का वर्ड यूज़ हुआ था, इसमें ऑन क्रेडिट का यूज़ हो रहा है। तो ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार, और ऑन अकाउंट का मतलब भी उधार होता है। अब आपने देखना टोटल गुड्स कितनी आई हैं, 50,000 और 30,000, हमारे पास बन जाएगा ये 80,000 रुपया। यहाँ पर गुड्स की हेडिंग बनाएं, ये एसेट्स आपको यहाँ इन्वेंट्री लिख लें या गुड्स लिख लें। 80,000 रुपये की गुड्स आपकी फैक्ट्री में आ चुकी हैं। ये तो बाद में हमने वर्किंग करनी है कि इसमें से उधार कितनी है और नगद कितनी है। जितनी पेमेंट कर दी है वो कैश में से माइनस कर दें। 50,000 की कैश की है तो कैश में से 50,000 रुपया आप माइनस कर दें, और 30,000 रुपया बन गई आपकी लाइबिलिटी। 30,000 रुपया आप लाइबिलिटी में ऐड कर दें, और इधर हेडिंग बना लें क्रेडिटर्स, इस तरह। तो ये एंट्री आपकी 3 जगह पर रिकॉर्ड हुई, 50,000 की नगद, 30,000 की उधार, 80,000 की गुड्स टोटल आपके पास आ गई। इसमें से 50,000 आपने पेमेंट कर दिया है, 30,000 पेमेंट नहीं की, वो आपकी लाइबिलिटी बन गई। अब इसका भी बैलेंस निकाल लिए, 1,90,000 में से 50,000 माइनस करेंगे तो 1,40,000 इसका आ जाएगा, जमा 10,000 ये हमारे पास फर्नीचर का सेम आ गया। उसके बाद प्लस 80,000 ये हमारे पास आ गया गुड्स का, इक्वल का साइन आगे, 30,000 आ गया क्रेडिटर्स का, प्लस 2 लाख रुपीज़ हमारे पास आ गए जी, वो कैपिटल के सेम ही आ रहे हैं फ़िलहाल। तो ये हमारे पास इसका बैलेंस करना है हमने। बैलेंस करने के लिए आपने क्या करना है जी, 1,40,000 जमा 10,000 जमा 80,000, ये बन गया 2,30,000। तो 2 लाख में 30 जमा करें, 2,30,000, दोनों साइड्स हमारे पास बिल्कुल इक्वल आ रही हैं। उसके बाद डी वाली एंट्री हमारे पास क्या है, ये देखिए आप, ही सोल्ड गुड्स टू सलीम फॉर ₹20,000 कॉस्टिंग ₹70,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। 20,000 रुपये की चीज़ें बेची हैं जो कि हमें पड़ी हुई थी, कितने की, 17,000 रुपये की हमें तैयार हुई थी हमारे पास, हमने उनको 20 का बेच दिया है, 3,000 रुपये प्रॉफिट हो गया, और ऑन क्रेडिट बेसिस उधार बेची हैं। तो इसको भी हम देखिए रिकॉर्ड करेंगे कैसे। हमारे पास कैश कितना, कैश तो आया कोई नहीं है,
गुड्स कितनी गई हैं 17,000 की। पहले गुड्स में से आप 17,000 करें हम माइनस। कैश आपको मिला है, नहीं मिला, तो यहाँ फिर आप एक और अकाउंट बनाएंगे डेटर्स। तो डेटर्स में आप ऐड कर दें जी, आपने भी पैसे लेने हैं कितने जी 20,000। ये एंट्री हो गई। अब कितना प्रॉफिट होगा आपको बाद में 20,000 में से 17,000 माइनस कर दें तो 3,000 आपको प्रॉफिट हो रहा है। वो 3,000 आपका कैपिटल में ऐड हो जाएगा। इसके आगे आप लिख देंगे प्रॉफिट ब्रैकेट में। तो ये एंट्री आपकी भी 3 जगह पर रिकॉर्ड हुई। 17,000 की गुड्स थी जो कि हमने 20,000 की बेची है उधार। तो डेटर्स का आपने इधर अकाउंट बनाना, अगर किसी का नाम दिया हो तो वो भी आप मेंशन कर लें। लेकिन डेटर्स सो गुड सोल्ड टू स्ट्रीम, चलें डेटर्स ही रख लें, यही बेहतर है। डेटर्स 20,000, क्योंकि अभी हमें कैश नहीं मिला, उधार है अभी ये, तो आपने डेटर्स का अकाउंट बनाना है और जो दोनों को माइनस करना है, जो आपका प्रॉफिट आएगा वो इसमें आपने कैपिटल में ऐड कर लेना है। अब इसका भी बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस के लिए आपने ये 1,40,000 सेम, 10,000 सेम और 80,000 में से आपने 17,000 वरना माइनस 63,000 प्लस 20,000 इक्वल ये 30,000 सेम लिखेंगे आप क्रेडिटर्स का, प्लस 2,03,000, यानी कि आपने 2 लाख में 3,000 जमा करना है, तो 2,03,000 बन जाएगा हमारे पास। ये बैलेंस आ गया। अब ये एंट्री हमारे पास है, इसको देखिए, सेकंड लास्ट एंट्री है। ई विद ड्यू कैश फीस 3,000 फॉर हिज पर्सनल यूज़। अब उसने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कुछ पैसे निकलवाए हैं। पर्सनल यूज़ जो होगा वो ड्राइंग्स होती है, हमेशा आपने याद रखना है। तो ड्राइंग्स की एंट्री हमारे पास यहाँ पर 3,000 आप कैश में से माइनस कर देंगे और 3,000 ही आप करेंगे माइनस कैपिटल में से, क्योंकि ऑनर ने अपना ज़ाती इस्तेमाल किया है, तो दोनों साइड से आपने 3,000 माइनस करना है। और इसके आगे आपने लिखना है कि ये ड्राइंग्स के पैसे हमने माइनस किए हैं, ये आप आगे ज़रूर मेंशन कर दें। यहाँ पे अगर हम 3,000 माइनस करें तो 1,37,000 रह गया, यहाँ पे 10,000 आ गया, यहाँ पे 63,000 आ गया, यहाँ पे 20,000 और ये 30,000 आ गया इसका क्रेडिटर्स का, प्लस ये 2 लाख फिर दोबारा हमारे पास आ गया। 3,000 ऐड हुआ था, वही 3,000 बाद में हमने माइनस कर लिया। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया बैलेंस। अब इसकी लास्ट एंट्री हमारे पास, ही पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग 2,000। बिल्डिंग का रेंट दिया है 2,000 रुपया, तो वो भी दोनों साइड से आपने 2,000 माइनस करना है। 2,000 इस साइड से और 2,000 ही आप माइनस करेंगे कैपिटल में से। ये हमारे पास इसकी एंट्री होगी कंप्लीट। अब इनको माइनस करें आप, 1,37,000 में 2,000 माइनस करें तो 1,35,000 आ गया हमारे पास। 10,000 आ गया हमारे पास सेम, 63,000 हमारे पास आ गया सेम, 20,000 हमारे पास आ गया, उसके बाद 30,000 प्लस 1,98,000 जी। अब दोनों साइड्स हम टोटल करके तो इसका बैलेंस करते हैं। 1,35,000 प्लस 10,000 प्लस 63,000 प्लस 20,000, तो ये बन गया 2,28,000। तो एसेट्स हमारे पास आ गए 2,28,000। लाइबिलिटीज़ हमारे पास 30,000 सेम आएंगी, इसको आप ऐड नहीं कर सकते। 1,98,000 पे आपका ऑनर इक्विटी आ रहा है। इन दोनों को भी आप प्लस करेंगे तो 2,28,000 हमारे पास आ रहा है। दोनों साइड्स का बैलेंस हमारे पास हो गया इक्वल। तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। तो जी बच्चों क्वेश्चन नंबर अब 4 करते हैं इसका।
अकाउंटिंग क्वेश्चन की प्रॉब्लम नंबर 4 करने जा रही है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका वो क्या है। नंबर 1 पे हमारे पास पहली एंट्री है जी, मिस्टर बाबर इन्वेस्टेड ₹1,10,000 इन कैश। कारोबार उसने शुरू किया 10,000 के साथ। यहाँ पर आप लिखेंगे एसेट्स के नीचे कैश 1,10,000, पहली एंट्री आपकी हो गई। और वही जहाँ कैश आपका आ रहा है जी 1,10,000 कैपिटल में आ गया। पहली एंट्री हमारे पास कंप्लीट हो गई। दूसरा जी इसकी एंट्री है, ही परचेज गुड्स फॉर कैश ₹22,000। उसने 22,000 रुपये की गुड्स खरीदी हैं कैश पे। एंड क्रेडिट ₹18,000 और उधार पे खरीदी है 18,000 रुपये की। दोनों को इकट्ठा करके आप गुड्स में लिख लें। गुड्स 22 एंड 18,000, ये हमारे पास बन जाएगा 40,000। 40,000 रुपये की आपने चीज़ें खरीदी टोटल, जिसमें से पेमेंट की है 22,000 रुपया पेमेंट कर दी। बाकी जो 18,000 है 18,000 वो आपकी लाइबिलिटी में आ जाएगा। लाइबिलिटी में आप लिखेंगे क्रेडिटर्स 18,000, ये आपकी ज़िम्मेदारी होगी, आपने अभी इसकी पेमेंट करनी है। इसका बैलेंस निकालते हैं। 1,10,000 रुपये में से 1,10,000 माइनस 22,000, ये हमारे पास बन जाएगा 88,000 प्लस 40,000 सेम। यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएं। 18,000 हमारे पास सेम आ जाएगा प्लस 1,10,000 हमारे पास आ गया। उसके बाद नंबर 3 में हमारे पास है जी, ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन कैश ₹20,000। अब उसने क्या किया जी, उसको ज़रूरत पड़ गई पैसों की, उसने 20,000 रुपया कारोबार में और इन्वेस्ट कर दिया। तो 20,000 आप यहाँ से माइनस करेंगे और 20,000 आप यहाँ से माइनस करेंगे। दोनों साइड से आपने 20,000 ऐड करना है आपने, यानी कि इन्वेस्टमेंट की है उसने कारोबार में, तो ये ऐड होगा, माइनस नहीं होगा। तो 88,000 में 20,000 प्लस करें तो ये बन गया 1,08,000। 40,000 सेम आ गया, ये भी 18,000 हमारे पास आ गया। यहाँ पे 1,10,000 में 20,000 जमा करें तो 1,30,000 आ गया। इन दोनों को प्लस करें तो ये 1,48,000, इन दोनों को प्लस करें 1,48,000, हमारे पास दोनों का बैलेंस सेम आ रहा है। एंट्री नंबर 4 इसकी देखिए आप, कैश पे टू क्रेडिटर ₹10,000। क्रेडिटर्स कौन थे, जिससे उधार माल खरीदा हुआ था, उसको 10,000 रुपये की है। तो 10,000 जो है वो आपने यहाँ पे माइनस करना है और कैश ज़ाहिर देना आपने 10,000 आपने यहाँ से माइनस करना है। तो ये रह गया 98,000 और 40,000 हमारे पास आ गया। ये रह गया हमारे पास सिर्फ 8,000 प्लस ये 1,30,000 हमारे पास सेम आ गया। ओके जी। लास्ट पे सेकंड लास्ट एंट्री है हमारे पास नंबर 5, ही परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़ ₹15,000। पर्सनल यूज़ की लास्ट क्वेश्चन में भी एंट्री आई थी। पर्सनल यूज़ हमेशा जो है वो आपकी ड्राइंग में आता है, तो ड्राइंग्स जो है वो दोनों साइड से माइनस होती है। एक तो कैश में से आप माइनस करेंगे 15,000 रुपया और दूसरा आप ऑनर इक्विटी में से करेंगे, यानी कि कैपिटल में से 15,000 आप माइनस करेंगे। तो आपने क्या करना है जी, 98,000 में से माइनस करना है 15,000, तो ये आ गया हमारे पास 83,000
प्लस 40,000। ये 3 आप इसको सेपरेट ही रखें, ठीक है जी, सब हो गया। 83,000 प्लस 40,000 प्लस 8,000, ये सेम आ गया। और 1,30,000 में से आपने ड्राइंग्स, इसके साथ ड्राइंग्स रोड लिखनी है आपने, माइनस की तो पीछे रह गया 1,15,000। लास्ट वाली एंट्री आ गई अब हमारे पास। ये एंट्री जो है बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको आपने बड़ा ध्यान से देखना है। ही पे रेंट ₹2,000 एंड अ रेंट आउटस्टैंडिंग ₹1,000। एक उसने 2,000 रुपये रेंट दे दिया, यहाँ पे माइनस कर लें कैश में, और 1,000 रुपये रेंट उसका पेएबल है, अभी उसके ज़िम्मे है। टोटल उसने कितना देना है, 2,000 और 3,000। 3,000 आपने कैपिटल में से माइनस कर देना है, और जिसमें 1,000 जो है वो लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि लाइबिलिटी है, तो वो लाइबिलिटी में 1,000 आपने प्लस कर देना है। समझ आ गई एंट्री की? दोबारा देख लें। 2,000 उसने रेंट दे दिया है, वो तो हमने माइनस कर दिया। 1,000 अभी पेएबल है। टोटल कितना देना है, 2 और 1 3, 3,000 उसने अभी रेंट देना, तो वो आपने माइनस करना है कैपिटल में से, और 1,000 अभी पेएबल है, वो यहाँ से 1,000 आपने इधर प्लस कर लेना है। तो दोनों साइड से आप देख लें, बेसिकली 2,000 यहाँ से माइनस हुआ है, यहाँ से 3 माइनस हुआ, लेकिन ऐड यहाँ पे 1 हो गया, तो बैलेंस आपका इक्वल हो गया। तो इसका आप निकालिए, टोटल 81,000 यहाँ पे आ गया, 40,000 यहाँ पे इक्वल 9,000 हो गया लाइबिलिटी का, और 1,12,000 हमारे पास कैपिटल का आ गया। प्लस कर लें 81,000 प्लस 40,000, 1,21,000 आ गया। लाइबिलिटी हमारे पास 9,000 है, कैपिटल हमारे पास 1,12,000 है। दोनों को प्लस करेंगे 1,21,000 आ जाएगा, तो दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई। क्वेश्चन नंबर जो इसका है, प्रॉब्लम नंबर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन की कंप्लीट हो गई। तो बच्चों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बड़ा मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है आपके लिए। पहले कोई भी आपको क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पर लिख के नहीं करवाएगा, बुक से करवाएगा, और परफार्मा भी आप चेक कर लेंगे। जिस तरह का परफार्मा मैंने आपको बना के दिया, इस तरह का परफार्मा भी बहुत कम ही आपको देखने में मिलेगा। ऊपर आपने नाम, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन, मंथ, एसेट्स, लायबिलिटी वगैरह, फिर इसको पूरा आपने क्लोज करना है, ठीक है जी। और परफार्मे के भी आपको नंबर मिलते हैं। तो अपनी ज़िम्मेदारी मैं इंशाल्लाह इंतहाई ज़िम्मेदारी से पूरी करूँगा, और आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आपने इसका अपने पास होमवर्क करना है, सेव करना है, और आगे अपने दोस्तों को बताएं, उनसे शेयर करें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। इल्म जो है ज़ाहिर है वो फैन किसी को बताने से आपके भी इल्म में इजाफ़ा होगा। तो ग्रुप स्टडी किया करें दोस्तों के साथ बैठ के, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हम भी ग्रुप स्टडी करते थे, तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने से मिलती हैं। हम टीचर्स से कुछ चीज़ें में भी हम नहीं सीख पाते उस वक्त, तो वो चीज़ें जो मिस हो जाती हैं वो हमारे दोस्त एक दूसरे को जो है ज़्यादा सिखा लेते हैं। तो आइए जी, अब इसका प्रॉब्लम नंबर जो 5 है ये करते हैं। जो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। आइए जी, देखिए इसकी स्टेटमेंट। शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ मिस्टर कैसर। मिस्टर कैसर के अकाउंटिंग इक्वेशन हमने बनानी है। तो इसकी एंट्री नंबर जो 1 है वो आप देखिए, ए एंट्री है इसकी, कमेंस बिजनेस विद कैश। कैश से उसने बिजनेस स्टार्ट किया। तो इधर आप लिखेंगे ए डेट के नीचे। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट करेगा वो आपका इधर कैश आएगा। कैश में आप लिखेंगे 1,00,000 रुपया, और वही जो आपका 1,00,000 है वो कैपिटल बन जाएगा। 1,00,000 रुपया आपका आ जाएगा जी कैपिटल में। ओके जी। उसके बाद इसकी जो एंट्री है बी वाली, परचेज गुड्स विद कैश ₹20,000।
20,000 रुपये की उसने गुड्स खरीदी हैं, तो 20,000 रुपया प्लस आप यहाँ पे करेंगे गुड्स का 20,000 यहाँ से माइनस कर दें और 20,000 आप यहाँ पे इसको प्लस कर लें। ठीक है, तो ये इसकी सेकंड एंट्री हमारे पास हो जाएगी। अब बैलेंस से देखते हैं इसका हमारे पास क्या बनता है। देखिए 1,00,000 रुपये में से अगर 20,000 माइनस किया जाए तो 80,000 बच जाएगा, 80,000 प्लस 20,000 जी, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट है सेम कैपिटल की एंट्री, वो सेम टू सेम आपने ऐसे ही लिख लेनी है। लाइबिलिटीज़ फ़िलहाल हमारे पास नहीं है, तो 1,00,000 रुपीज़ हमारे पास सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद सी वाली एंट्री है हमारे पास, परचेज टाइपराइटर फॉर रुपीज़ 10,000, 10,000 रुपये का हमने टाइपराइटर खरीदा है। तो टाइपराइटर जो है आप यहाँ पर लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट, यहाँ तो टाइपराइटर भी लिखने चल जाएगा लेकिन आप लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑफिस इक्विपमेंट लिख लें आप, वो जी 10,000 रुपये का आपने लिखा है। और माइनस कहाँ से करेंगे, कैश से। ज़रा कैश पेमेंट की है, कैश कम हो गया और टाइपराइटर आ गया हमारे पास। यहाँ पे फिर 70,000 रह गया माइनस करके, प्लस 20,000 प्लस 10,000, तीनों को प्लस करने क्या बनता है 1,00,000 और इक्वल ये भी 1,00,000 के हो गया इक्वल। उसके बाद जी डी एंट्री है हमारे पास, रेंट पेड इन एडवांस रुपीज़ 8,500, 8,500 जो है रेंट दे दिया लेकिन एडवांस दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने रेंट पे किया है एडवांस में, यानी कि अगले महीने का, उससे अगले महीने का, कहना कि 2 महीने का आपने इकट्ठा रेंट दे दिया। तो एडवांस रेंट जब आपने दे देना है तो उसकी एंट्री हमारे पास क्या होगी। एक तो ये है कि कैश तो आपका चला गया ना 8,500, यहाँ से माइनस हो जाएगा और ये आपका भी एसेट ही रहेगा। इसको हम कहते हैं प्रीपेड रेंट। जो प्रीपेड रेंट है वो आपका एसेट होता है। प्रीपेड मतलब कि पहले ही पे कर दिया, प्रीपेड रेंट। तो ये इधर से कैश से तो चला गया लेकिन ये आपके एसेट में ही रहेगा। 8,500 यहाँ पे इसके नीचे आएगा इस तरह। अब 75,000 जो है उसमें से 70,000 माइनस 8,500, ये आ गया हमारे पास 61,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 8,500 इक्वल आ गया हमारे पास। यहाँ पे 1,00,000 आप लिखें सेम, इनको आप प्लस करिए, क्या 1,00,000 बनता है इसका, 61,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 8,500, 1,00,000 हो गया। उसके बाद एंट्री है हमारे पास ई, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस रुपीज़ 1,500। कमीशन जो है वो रिसीव की है लेकिन एडवांस में ले लिया। पहले रेंट एडवांस में दे दिया था, वो खर्चा था हमारा। तो अब ये कमीशन हमने ली है, इनकम है हमारी, लेकिन हमने पैसे अभी ले लिए, काम भी नहीं किया। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बन गई है कि अब पैसे तो हमने पकड़ लिए, उस तरफ से हमने अभी काम नहीं दिया, तो काम हमारे ज़िम्मे है। तो पहले आप यहाँ पे 1,500 जमा कर लें कैश में, कैश बढ़ गया 1,500। दूसरे नंबर पे आपको कमीशन जो है अभी वो आपकी ज़िम्मेदारी है इसे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अनअर्नड कमीशन, अनअर्नड कमीशन।
इस तरह आप इधर इसके ऊपर लिख लेंगे और ये इधर आ जाएगा 1500 रुपया। यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी है ये। यहाँ पर दो चीज़ें आपकी हो गई भाई क्लियर कि एक, अगर आप कोई एक्सपेंस एडवांस में दे दें तो वो आपका एसेट बन जाएगा, और कोई इनकम अगर आप एडवांस पकड़ लें तो वो आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। टोटल कर लेते हैं इसका। ये बन गया आपका जी 63,000, 1500 ऐड हो गए, आगे 20,000 सेम आ गया, प्लस 10,000 सेम आ गया, प्लस 85,000 सेम आ गया, इज़ इक्वल 1500 ये लाइबिलिटी का, और प्लस 1 लाख आपका कैपिटल का हो गया। इनको प्लस कर लें हम, 63,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 8500, 1,15,000, इनका 1,01,500, इसको भी प्लस करेंगे 1,01,500 हमारे पास आ जाएगा। अब इसकी लास्ट एंट्री हमारे पास एफ, सोल्ड गुड फॉर कैश रुपीज़ 10,000 कॉस्टिंग रुपीज़ 8,500। 10,000 रुपये की चीज़ें बेची हैं जो खरीदी थी, कितने की? 8500 की सॉरी 8,500 का माल था जो आपने फ़रोख्त किया है, कितने का? 10,000 रुपये का। तो ये तो आपको हो गया जी प्रॉफिट कितना हुआ है, पहले आप दोनों को माइनस करना है। 1,500 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, और सेल की एंट्री आपको पता जी हमने पहले भी सवालों में की है कि 3 जगह पर रिकॉर्ड होंगी। एक तो आपको मिल गया जी 10,000 रुपये कैश, यहाँ पे लिख लिया आपने। उसके बाद 8,500 रुपया जो है वो आपकी गुड्स माइनस हो रही हैं। ये गुड्स जो हैं यहाँ पे 20,000 में से 8,500 माइनस होगा। उसके बाद 1,500 रुपया जो है आपका प्रॉफिट है, 1,500 रुपया प्रॉफिट है आपका, वो ऐड होगा कैपिटल में। यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख लें प्रॉफिट, इस तरह। अब बैलेंस निकालते हैं और फाइनल आंसर इसका निकालते हैं। ये बन गया हमारे पास 73,000। गुड्स में से आपने 20,000 में से माइनस करना है आपने 8,500, तो ये हमारे पास रह गया 11,500। 10,000 सेम आ गया, 8,500 हमारे पास आ गया, 1,500 सेम आ गया, प्लस इसको प्लस करें आप तो ये देखिए आप 1 लाख प्लस 1,500, तो ये बन जाएगा 1,15,000। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1,30,000 बनेगा। इन दोनों अब इसका टोटल करते हैं हमारे पास एसेट साइड का। 73,000, 1,15,000 प्लस 10,000 प्लस 8,500, 1,03,000 एसेट साइड पे आ गया। इक्वल लाइबिलिटी है हमारे पास 1,500, इसको आपने अलग से रखना है। बाद में ऑनर इक्विटी आपका आएगा 1,15,000। तो दोनों साइड का आप टोटल देखें 1,30,000, 1,30,000 सेम आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास हो गया कंप्लीट। तो अब इसके नेक्स्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो करते हैं। प्रॉब्लम नंबर इसकी अब हमारे पास 6 है। आइए देखिए इसको करते हैं। ऑन 1 जनवरी 2015 द बैलेंस ऑफ मिसेस MS खान ब्रदर्स और एज फॉलोज। एसेट्स उसने में सारे दे दिए हुए हैं, कैश, लेटर ऑफ स्टॉक, स्टॉक ऑफ गुड्स, मशीनरी, और इनको प्लस करके सारा कैपिटल हमारे पास 1,34,000 आ गया। अब इनसे हमारा का बिज़नेस शुरू होगा। उसके बाद ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी और एज फॉलोज। उसके बाद नीचे हमारे पास कुछ एंट्रीज हैं, उसको हम करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए जी क्वेश्चन जो है वो मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है ताकि जो है हमारा टाइम जो है वो इतना ज़्यादा ना लगे इस पर।
देखिए पहले आप लिखेंगे सारे एसेट्स, कैश, डेटर्स, स्टॉक ऑफ गुड्स लिख लें या स्टॉक लिख लें इसको, मशीनरी। उसके बाद इन सब की वैल्यूज़ 25,000 प्लस 17,000, उसके बाद 22,000 70,000 सबको प्लस किया, 1,34,000 हमारे पास कैपिटल आ गया। उसके बाद जी हमारे पास इसकी एंट्री देखिए आप, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 4,000 सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। अब जी हम क्या करेंगे, इसकी परचेज़ की है उसने 4,000 रुपये की, लेकिन यहाँ पर लिखा है मैंने 36,000। ये क्यों लिखा है? ट्रेड डिस्काउंट जब भी होगी आप उसको माइनस करके ही लिखेंगे। 4,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड 100, तो ये हमारे पास बन जाएगा 400, और 4,000 में से 400 आप माइनस करेंगे 3,600। क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्ड हम कहीं भी नहीं करते, यानी कि हम यही कहते हैं कि हमने चीज़ इतने की ही खरीदी है। तो 3,600 जो है ना ये आपका आएगा स्टॉक में, इतने की चीज़ें खरीदी हैं और इसकी पेमेंट की है कैश में से, तो कैश में से माइनस हो जाएगा और ये इसका बैलेंस हमारे पास आ गया नीचे। 25,000 में से 3,600 माइनस किए तो ये 21,400 रह गया। 17,000 सेम, 22,000 में 3,600 प्लस किए तो 25,600 प्लस 70,000, लाइबिलिटीज़ कोई नहीं है, डैश लगा दें, प्लस 1,34,000 सेम आ गया। उसके बाद जी नेक्स्ट एंट्री हमारे पास 5 जनवरी की, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 12,000, कॉस्टिंग रुपीज़ 10,500। 10,500 रुपये की चीज़ें थी जो 12,000 रुपये की सेल की हैं और कैश में सेल किया। ये देखिए गुड्स में से आपने 10,500 माइनस कर देना है और कैश आपको मिला 12,000। जितने आपको ज़्यादा पैसे मिले हैं वो आपका हो जाएगा जी प्रॉफिट, 1,500 प्रॉफिट हो गया, इसमें ऐड हो गया। अब फिर आपने इसका टोटल करना है, 12,000 जमा करना है, 33,400 हो जाएगा, और ये 17,000 सेम, ये 15,100 हो गया, ये 17,000 सेम, और इसमें आपने 1,34,000 में 1,500 प्लस किया तो 1,35,500 आ गया। इसको ठीक कर लें आप, 1,35,500। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास है 15 डेट वाली एंट्री, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज़ 5,000, कॉस्टिंग रुपीज़ 4,000। 4,000 रुपये का माल था जो 5,000 रुपये का बेचा है ऑन क्रेडिट, उधार पे, तो उधार की एंट्री अब हम करेंगे। 4,000 की गुड्स माइनस हो गई और 5,000 जो है वो डेटर्स में ऐड होगा, क्योंकि अभी हमें पेमेंट नहीं मिली, पेमेंट हमने लेनी है। तो डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने हो, तो डेटर्स हमारे 5,000 बढ़ जाएंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस है 1,000 का, वो हमारा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ऐड हम करेंगे कैपिटल में। फिर इसका आपने बैलेंस निकालना है, ये सेम, इसमें 17,000 में 5,000 प्लस किए 22,000 आ गया, और 15,100 में से 4,000 माइनस किया तो 11,100 आ गया, प्लस 70,000 हमारे पास बिल्कुल सेम आ गया। उसके बाद 1,35,500 में 1,000 प्लस किए तो 1,36,500 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट 18 वाली एंट्री है, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर रुपीज़ 2,000, कॉस्टिंग रुपीज़ 1,900। ये एंट्री आपके लिए नहीं है, ये पहले आपने नहीं किसी भी सवाल में की, यानी कि वो कह रहा है 19,000 का सामान वापस किया है जो कि बेचा हुआ था 2,000 रुपये का, सिंपली है। तो 2,000 रुपये आपने उसको वापस कर दिया, गुड्स में 1,900 का माल प्लस कर लिया। देखिए 2,000 रुपये आपका कैश में प्लस आपने वापस किया है, माइनस कर दिया, गुड्स में आपने 1,900 रुपया ऐड कर देना है, और जो आपने 100 रुपया एक्स्ट्रा लिया होता वो भी ज़्यादा उसको वापस किया, तो 100 रुपया आपका प्रॉफिट कम हो गया, लॉस हो गया आपको। अब 100 रुपया यहाँ से माइनस करना आपने, तो ये इसका बैलेंस आ गया हमारे पास सारा। उसके बाद 24 वाली एंट्री, कैश रिसीव फ्राम डेटर्स रुपीज़ 14,000। डेटर हमें जी 14,000 दे गया, तो कैश हमारा बढ़ गया 14,000, और डेटर्स में से 14,000 आपने माइनस करना है। ये प्लस किया 45,400 हो गया, ये माइनस किया 22,000 में से 14,000 तो 8,000 रह गया, बाकी सारा सेम आपका।
कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है आपने। उसके बाद लास्ट वाली एंट्री है डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी रुपीज़ 1400। अब डेप्रीसिएशन भी नई टर्म है आपके लिए, पहले नहीं पढ़ी आपने इसमें। तो डेप्रीसिएशन से मुराद वो पैसे होते हैं जो आप मशीनरी यूज़ की है और यूज़ करने के बाद जो उसकी वैल्यू में कमी आई है उसको हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। तो 1400 रुपया मशीनरी की वैल्यू में कमी आ गई, वो आपने मशीनरी में से माइनस करना है, और ये लॉस होता है, एक्सपेंस होता है ये, और ये कैपिटल में से माइनस करना है आपने। दो इफेक्ट हैं, एक तो मशीनरी में से, दूसरा आपने कैपिटल में से माइनस कर लेना है। तो ये एंड पे हमारा मेन बैलेंस आ गया सारा। इसका टोटल करना है एसेट्स का, ये बन गया 1,35,000, और लाइबिलिटीज़ तो है कोई नहीं, और कैपिटल हमारे पास कितना आ गया 1,35,000। ये हमारे पास हो गया सेम। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन इसका रह गया, क्वेश्चन नंबर 7 वो करते हैं। तो जी बच्चों, अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास 7 है। इसको करने लगा हूँ। ये उसने हमें थोड़ा रिवर्स दिया है, उसने हमें आंसर दे दिया हुआ है अकाउंटिंग क्वेश्चन का। इसकी मदद से हमने बताना है कि ये इसकी स्टेटमेंट बनानी है। हमने कह लें कि उसका सोल्यूशन उसने दे दिया है, टेबल उसने हमें खुद बना के दे दिया हुआ है। इस टेबल का हमने क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए इसका हम करेंगे कैसे। पहले तो आप इधर लिखें ना, इसकी सारी इक्वेशन लिखें। एसेट्स इज इक्वल लायबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी, या कैपिटल लिखना है इस तरह। अब पहले सारे एसेट्स आप लिखना जिनसे कारोबार शुरू किया गया। कैश, मशीनरी, गुड्स, अकाउंट रिसीवेबल। कैश, मशीनरी लिखें, उसके बाद गुड्स और अकाउंट रिसीवेबल। और कैश में देखिए कितने पैसे हैं, 8,850, 7450। उसके बाद 6,000, फिर 7350, 7,350। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स कितने हैं जी, 85 और 50। और कैपिटल है हमारे पास 21,100। ये है जी। इसका टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद लिखते हैं इसके नीचे। पहले आप क्या करेंगे, ये सारी साइड प्लस कर लें। 8,850 प्लस 7,450 प्लस 6,000 प्लस 7,350। तो ये हमारे पास बन जाएगा 29,650, 29,650। इन दोनों को भी प्लस कर लें। 8,550 प्लस 21,100। तो इन दोनों का हमारे पास सेम ही आना चाहिए आंसर। नहीं तो ये तो हमारे पास पहले बन गई एसेट्स और लायबिलिटी वगैरह। अब इसके नीचे ये ट्रांजैक्शन है वो लिखते हैं। अब आप ऊपर लिखें हेडिंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई और एज फॉलोज। जी पहले ए ट्रांजैक्शन है। क्वेश्चन को देखेंगे और उसकी हम स्टेटमेंट बनाएंगे कि ये ट्रांजैक्शन की क्या है उसने। अब देखिए जी, गुड्स में 3750 ऐड हो रहे हैं और क्रेडिटर में भी 3750 ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब है गुड्स खरीदी गई हैं, इजाफा हुआ है, गुड्स में इजाफा हुआ है, और इधर क्रेडिटर में भी इजाफा हुआ है। तो गुड्स उधार खरीदी गई हैं, ठीक है जी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट्स ₹3,750। पहली आपकी ट्रांजैक्शन हो गई। अब बी वाली बनाते हैं इसकी। पहले इधर गौर करें ना ज़रा, आप कैश में ऐड हो रहे हैं कितने, 3,850 रुपये, और यहाँ सब पे अकाउंट रिसीवेबल में से आपके माइनस हो रहे हैं।
इसका मतलब है कि आपको पैसे मिले हैं, यहाँ पे मिले हैं, यहाँ पे अकाउंट से कम हो गए हैं। तो आप करेंगे जी ₹3850 पेड बाय रिसीव फ्राम डेटर्स कर लें, या पेड बाय डेटर्स या रिसीव फ्राम डेटर्स, रिसीव्ड फ्राम डेटर्स। अब सी एंट्री आप देखिए, इसकी सी एंट्री हमारे पास है, देखिए आप -2700 यहाँ से माइनस हो रहा है और 2700 कैपिटल में से माइनस हो रहा है, दोनों साइड से माइनस हो रहा है, साथ ड्राइंग्स लिखी हुई है। तो यहाँ तो उसने कुछ चीज़ खरीदी है या फिर उसने कैश अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है। तो आप चीज़ कोई भी लिख लें इधर, या फिर आप लिखें ₹2700 ड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज़ जी, ऐसे कर लें आप कि 2700 ड्रा किया उसने बिजनेस से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। डी वाली आप ये इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं जी रेफ्रिजरेटर परचेज बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज़, कोई भी चीज़ का नाम आप रख दें, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया हुआ कि क्या खरीदा हुआ, बस ड्राइंग लिखा हुआ है साथ। उसके बाद जी डी एंट्री है, देखिए आप कैश में प्लस हो रहे हैं 7350 रुपये, अकाउंट रिसीवेबल गुड्स में से माइनस हो रहे हैं 5250 रुपये, और यहाँ पे प्रॉफिट भी हो रहा है। इसका मतलब है ये सेल की एंट्री है, तो इतने की गुड्स ही इतने की बेची गई हैं। तो आप लिखें सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹7350, कॉस्टिंग जो हमारे पास कॉस्ट थी उनकी 5250 ले ली, ये हमारे पास एंट्री होगी पूरी। आगे लास्ट है ए वाली, कैश में भी 7350 माइनस हो रहा है और क्रेडिटर में भी 7350 माइनस हो रहा है, दोनों साइड से माइनस हो रहा है। इसका मतलब है क्रेडिटर्स को पैसे दिए हैं, तो आप लिखें पे टू क्रेडिटर्स ₹7350 ले जी, ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया। हमने क्या किया है, उसने हमें आंसर दे दिया हुआ था क्वेश्चन का, हमने उसका स्टेटमेंट बनाई है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास अकाउंटिंग क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके जो चैप्टर के अंदर 7 सवाल थे वो मैंने आपको सारे के सारे करवा दिए हैं। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर वगैरह कर दिया करें, और अपनी दुआओं में मुझे ख़ुसूसी तौर पर याद रखना। आपने जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।